एक बार फिर से नमन उन अमर बलिदानियों को जिनकी रगों में बहता था राजस्थान के माटी का स्वाभिमान। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के 73 वीर सपूत जिन्होंने न्याय की लौ को अपने लहू से जलाया और आज भी हर दिल में जिंदा है। उनकी कुर्बानी केवल एक आंदोलन की कहानी नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के हक की नींव है। राजस्थान की वीर भूमि उन पर हमेशा गर्व करेगी और इतिहास उन्हें स्वर्ण अक्षरों में लिखेगा। और उनके बलिदान दिवस पर न केवल श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं, बल्कि आपको संकल्प लेना होगा कि जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने प्राण न्यौछावर किए उसे कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो लगातार संवाद पर मैं गुर्जर समाज से रिलेटेड सभी मुद्दों पर आपसे बातचीत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आज फिर से 23 मई का दिन आ गया है। सोशल मीडिया पूरा श्रद्धा सुमन अर्पित करने से, नमन करने के जैसे टेक्स्ट से और पोस्ट से भरा पड़ा है। लेकिन इन सबको देखने के बाद जो सवाल मेरे मन में उठा है वो ये है कि जिस युवा पीढ़ी के लिए ये 73 बलिदानियां दी गई थी, क्या वो युवा पीढ़ी आज उस बलिदान को उस तरीके से ले रही है जिसके लिए ये बलिदान दिए गए थे? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि हर बार 23 मई आएगी, हर साल 23 मई आएगी, लेकिन 23 मई को क्या सिर्फ एक पोस्ट डाल देने से, श्रद्धा सुमन अर्पित करने से, उन्हें याद कर लेने से क्या उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी जाएगी? ये सवाल मैं इसीलिए पूछ रही हूं क्योंकि आज भी बलिदान हुए हुए कितना समय हो गया है, सालों साल बीत गए हैं, लेकिन उस बलिदान का जो फल मिलना चाहिए था वो अभी तक समाज को नहीं मिला है। माफ कीजिएगा, आज के दिन मैं ये सवाल उठा रही हूं। इस सवाल को उठाने का मकसद सिर्फ ये है कि जिस युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये 73 बलिदानियां दी गई थी, उस युवा पीढ़ी को क्या कोई चिंता है? और अगर है तो आगे क्यों नहीं आ रही है अपने हक के लिए आवाज उठाने के लिए, अपने इन बलिदानों का सरकार से वो हक लेने के लिए कि जिस हक के लिए ये बलिदानियां गई थी, आज कुर्बानियां दी गई थी, उसके बाद भी ऐसा का ऐसा यहाँ पर मंजर इतने सालों साल निकल गए, लगातार वही देखने को मिल रहा है। फिर से 23 मई आएगी। आज 23 मई 2025 है, 23 मई 2026 भी आएगी, 27 भी आएगी, 28 भी आएगी, लेकिन ये जो सवाल मैं यहाँ उठा रही हूँ ना, ये सवाल आपसे कोई नहीं पूछेगा। इसलिए आप अपने इन बलिदानों का हक लेने के लिए, जिसके लिए बलिदान दिए गए थे, उस हक को लेने के लिए जागृत हो जाइए, उठ जाइए और सशक्त हो जाइए, एकत्रित हो जाइए। और अब वो समय आ गया है कि जब आपके समाज का कोई इस तरीके से फायदा ना उठाए। अपने हकों के लिए बोलना शुरू कीजिए। नेतृत्व बहुत कम दिखाई दे रहा है युवाओं में आजकल। उसी की कमी के कारण तो जूझ रहे हैं। एमबीसी आरक्षण के लिए सिकंदरा में 60 दिन से भी ज्यादा का वक्त हो गया है। कौन सुन रहा है आपकी आवाज? 60 के 80 दिन भी हो जाएंगे, 100 दिन भी पूरे हो जाएंगे, लेकिन कोई भी सरकार के नुमाइंदे पर, इवन गुर्जर समाज के नेताओं के कानों पर भी जू नहीं रह रही है। तो देख लीजिए आप किस हालत में हैं। और शायद ये सब सुनकर, माफ कीजिएगा, सच कड़वा होता है, इसलिए मुझे लगता है कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, लेकिन मैं चाहती हूं बुरा लगे। बुरा लगने के बाद कम से कम आप ये तो सोचेंगे कि आज जो हालत हमारे समाज की है, क्या इसके लिए ये बलिदानियां दी गई थी? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रही हूं। माफ कीजिएगा, बुरा लगे, लेकिन ये सवाल उठाना बहुत जरूरी था, क्योंकि पत्रकारिता का जो सच है, जो असली पक्ष है, वो यही है कि सवाल हम उठाते हैं। और उठाऊंगी संवाद के माध्यम से हर बार ये सवाल, क्योंकि ये समाज का मुद्दा है और समाज के मुद्दे को प्लेटफॉर्म हमेशा संवाद ने दिया है। इसलिए आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखना ना भूलेगा। मेरे सवाल का जवाब अगर आपके मन में आए तो लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा, और अगर आपको लगे कि इन सवालों में दम है तो शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियोज के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।
अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।